बात मणिपुर हिंसा की करते हैं, जिसे लेकर सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कल और सरकार की तरफ से विपक्षी पार्टियों को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। वहीं टीएमसी के नेताओं ने अगले हफ्ते मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग की है। मणिपुर में कब थमेगा हिंसा का दौर? कब हथियारबंद उपद्रवियों पर लगेगी लगाम? कब प्रदेश में पूरी तरह काबू में आएंगे हालात? किन कोशिशों से होगी शांति बहाली की बात? दिल्ली में बुलाई गई गृह मंत्री की सर्वदलीय बैठक में इन्हीं सवालों पर मंथन हुआ। सरकार की ओर से विपक्षी पार्टियों को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि हिंसा के दौर पर विराम लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं की ओर से अगले हफ्ते मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग की गई। हालांकि इस बैठक के बीच बीजेपी मणिपुर के हालात पर सियासत पर सवाल उठा रही है। देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सुझाव रखे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अंत में अपने संबोधन में कहा कि ये सारे सुझावों को उन्होंने नोट किया है। सभी कंसर्न्ड अधिकारियों के साथ बातचीत के पश्चात जो ग्रहणीय होंगे अवश्य उस पर काम किया जाएगा। 52 दिनों के बाद शुक्र है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज जो बैठक हुई है वो एक औपचारिकता थी, वो करना था। हेडलाइन मिल गया, ऑल पार्टी मीटिंग कॉल्ड बाय होम मिनिस्टर, हेडलाइन तो मिल गया। जो मामला है ये हेडलाइन से सुलझेगा नहीं। मेहनत करने की जरूरत है, लोगों को सुनने की जरूरत है। दरअसल 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से ही विपक्ष लगातार प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा है। केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाना बना रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन विजिट होना चाहिए। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है, 52 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। खुद पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि मंत्रियों के घर जला डाले हैं वहां पर। तो प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार उस पर कुछ कहा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी एक आउटरीच के माध्यम से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के माध्यम से उनको इस पे संज्ञान लेकर उस पर कुछ बताना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। मणिपुर का की जो क्राइसिस थी वो क्यों फेल हो गई नेशनल क्राइसिस के रूप में एड्रेस होने में, उस पर भी काफी विशद चर्चा हुई। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द देंगे। कांग्रेस समेत 10 पार्टियां काफी समय से मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही थी। इन पार्टियों ने विदेश दौरे से पहले पीएम मोदी से मिलने का वक्त भी मांगा था। इसके बाद सभी पार्टियों ने मिलकर मणिपुर पर ज्ञापन जारी किया था। अब दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की बात सुनी और प्रदेश के हालात जल्द सामान्य होने का यकीन दिलाया। उधर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बीच मणिपुर के लोगों में काफी उम्मीद है। लोगों को यकीन है कि इस बैठक के जरिए जरूर कोई रास्ता निकलेगा। सबसे पहले बफर जोन क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ ना लड़ाने का, नो देयर इज शुड बी एनी अटैक, सो देयर हैज टू बी अ बफर जोन शुड बी क्रिएटेड बाय एंड दोस बफर जोन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल फोर्सेस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हालांकि हिंसा का दौर लंबे समय तक चलने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है। वो सरकार से अब कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पहले हम एक दूसरे में प्यार से रह रहे थे, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अलग कर दिया है। इस वजह से हम अलग प्रशासन मांग कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो जाए? हाँ, अलग हो जाए तो दोनों के लिए बेहतर होगा। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से हिंसा का दौर चल रहा है और हिंसा के इस दौर के बीच सियासत भी जारी है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे, श्रेया चैटर्जी के साथ इम्फाल से आशुतोष मिश्रा, आज तक।